नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 5वें क्लास की एक बच्ची है, केरला से है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखती है। इस पत्र में क्या है, वो तमाम मार्मिक बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आखिर ये 5वें क्लास की बच्ची ने क्या क्या लिख दिया। अपनी सारी मन की व्यथा इसने लेटर में लिखा। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक स्केच भी बनाया। जजेज को अपने हाथों से रंग करके एक स्केच बनाया, मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लगा, जान करके बहुत अच्छा लगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें से सारे लोगों को यह वीडियो अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना चाहिए ताकि उनका भी लीगल लिटरेसी बढ़ सके। चलिए हम शुरू करते हैं। लेटर की शुरुआत होती है, अ 5th स्टैंडर्ड स्कूल गर्ल फ्रॉम केरला रोट अ लेटर to the Chief Justice of India thanking the Supreme Court for its orders passed to address the COVID situation। देश में जो कोविड की स्थिति है, यह बच्चे को झकझोर दिया है, बहुत व्यथित है, बहुत चिंतित है। माननीय चीफ जस्टिस इंडिया को कहती है कि मैं आपको थैंक करना चाहती हूं, शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। 10 years old लिडविना जोसेफ, studying in 5th standard at the केंद्रीय विद्यालय, sent a hand written letter in the beautiful scroll saying that she was happy and proud that the Supreme Court orders for oxygen supply have saved lives and have brought down the rate of COVID-19 and death rate in the country, especially in Delhi। ये बच्ची कहती है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि इनके द्वारा जो ऑर्डर्स पास किए गए, उन हालात में ऑर्डर्स पास किए गए जब आत्मनिर्भर भारत में ऑक्सीजन नहीं थे, लोगों की जानें जा रही थी ऑक्सीजन नहीं होने के कारण। और हद तो तब हो गई जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए ट्रक को रोक देता था। 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोक करके रखा ताकि उस स्टेट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए और उस स्टेट का सरकार जो है उसका नाम खराब हो। एक हद होती है। यह बच्चा हर चीज को गौर कर रहा है, यह बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। हमारा बच्चा, आपका बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। यह बच्ची न्यूज़पेपर में यह देख रही है कि लगभग 15 से ज्यादा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की है, सख्त ऑब्जर्वेशन किए। इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंडेमिक। कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो यह कहता है कि यूपी का हेल्थ व्यवस्था राम भरोसे चल रहा है। यह बच्चा सब कुछ देख रहा है। यह बच्चा यह भी देख रहा है कि कई हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की कि यह नरसंहार है, स्टेट के द्वारा किया गया एक नरसंहार है जिसमें लाखों लोगों की जानें हमने गंवा दी है ऑक्सीजन नहीं होने से। यह बच्चा सब कुछ देख रहा है। She also enclosed a color illustration showing a judge giving coronavirus a smash with the gravel। यह बच्ची लिखती है, I am Lidvina Joseph studying in the 5th standard of केंद्रीय विद्यालय। I read the main news of India from the newspaper The Hindu। 5th standard में द हिंदू अखबार को पढ़ती है। यहां तो बड़े बड़े लोग हिंदू अखबार को पढ़ने में चकरा जाते हैं। 5वीं क्लास की है और बोल रही है कि मैं पढ़ती हूं। आई वॉज मच वरीड अबाउट द डेथ एट दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू कोरोना। फ्रॉम द न्यूज़पेपर आई अंडरस्टूड दैट योर ऑनरेबल कोर्ट हैव इंटरवीन्ड इफेक्टिवली एट द सफरिंग्स एंड डेथ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इन्होंने ऑब्जर्व किया, इस बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि जब हमारा देश तहस नहस हो रहा था, जिंदगी और मौत से लोग खेल रहे थे और सरकारें अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त थी, तब भी कोर्ट 12, 1, 2, 3, 4 रात में जग करके निर्णय सुनाया, लोगों को मदद की। यह बच्ची ऑब्जर्व किया, बहुत गर्व की बात है। फिर कहती है, आई एम हैप्पी एंड फील प्राउड योर ऑनरेबल कोर्ट हैव मूव्ड ऑर्डर्स फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड सेव्ड मेनी लाइव्स। I understood your honorable court have initiated effective step in bringing down COVID-19 and death rate in our country, especially in Delhi. I thank you, your honor, for this. Now I feel very proud and happy। माननीय CJI को बहुत अच्छा लगा, impressed हो गए और खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने एक लेटर लिखा उस बच्ची को और उन्होंने कहा, My dear Lidvina, I have received your beautiful letter along with a heart-warming illustration of the judge at work. I am really impressed with the way you kept track of happening in the country and concern that you have displayed for the well-being of the people in the wake of pandemic। Chief Justice of India कहते हैं, I am sure you will grow up into an alert, informed and responsible citizen who will contribute immensely towards the national building।
with best wishes and blessing of your all-round success. Chief Justice of India also sent her a signed copy of Constitution. जाहिर सी बात, जब हम और हमारे लोग गोबर भक्ति में विलीन थे, गोबर से स्नान कर रहे थे, गौमूत्र पी रहे थे कोरोना को भगाने के लिए, देश के किसी हिस्से में एक 10 साल की बच्ची साइंटिफिक टेम्परामेंट को ढूंढ रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही थी और इस दुखद परिस्थिति में माननीय कोर्ट्स का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से कोर्ट ने गवर्नमेंट को कितनी बार फटकार लगाई, कितनी बार डांट लगाई। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, कुछ दिन की बात है, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करने के बाद जो वैक्सीन की डिफरेंशिएटेड पॉलिसी थी, स्टेट के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग, इसके लिए अलग, प्राइवेट के लिए अलग, सरकारी के लिए अलग, इन तमाम पॉलिसी पे जवाब मांगा था, कई क्वेश्चंस किए थे सरकार से, और उसके बाद सरकार ने वैक्सीन के पॉलिसी को चेंज किया और फिर कहा कि हम पूरे देश में बंटवारा करेंगे वैक्सीन की। जाहिर सी बात है, ये जुडिशियल रिव्यू यदि नहीं होता तो सरकार लोगों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ देती। मैं हाथ जोड़ करके उन तमाम देशवासियों को विनती करता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें लीगली लिटरेट करें, ताकि वो सही और गलत में डिफरेंस पता कर सके, ताकि वो ये पता कर सके कि गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के राइट्स को कुचल रही थी और कोर्ट्स किस तरीके से रात में 2 बजे बैठकर भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार ऑर्डर्स पास कर रहे थे। और यदि ऐसा होगा तो इस तरीके के लेटर्स हर महीने लिखे जाएंगे और हमारे बच्चे लीगली लिटरेट होंगे और देश का कल्याण होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।